दुनिया को लगता है अगर आप सुपरस्टार हो, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है और आपने किसी प्रोडक्ट पर अपना नाम छाप दिया, लोग लाइन लगाकर यूज खरीदेंगे, राइट? बिजनेस का रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंडिया में 80% से ज्यादा सेलिब्रिटी ब्रांड फेल हो चुके हैं। विराट कोहली का ब्रांड हो या दीपिका पादुकोण का या कोई बड़े एक्टर्स का क्लोथिंग लेबल हो, शुरुआत में बहुत हाइप बनता है, बट 2-3 साल बाद सारा हवा निकल जाता है। लेकिन इस पूरे क्राउड में एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले 13 साल से ना कि सिर्फ जिंदा है बल्कि लगातार ग्रो कर रहा है। बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन का HRX का। HRX ने हाल ही में 1000 करोड़ से ज्यादा एनुअल रेवेन्यू टच किया है। इसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा इवेल्युएट किया गया है। आखिर ऐसा क्या अलग किया ऋतिक रोशन ने? बड़े बड़े सेलेब्स के ब्रांड बिल्कुल नहीं कर पाए। आज के वीडियो में हम इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे और समझेंगे 4 बड़े सीक्रेट रूल्स हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए। HRX का हिट होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है फाउंडर प्रोडक्ट अलाइनमेंट। ज्यादातर सेलेब्स क्या करते हैं, वो मार्केट ट्रेंड देखते हैं। अगर स्किन केयर चल रहा है तो स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दो, चाहे उन्होंने खुद कभी उस पर बात ना किया हो। फैंस समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक कॉमर्शियल गिमिक है। लेकिन ऋतिक रोशन का केस बिल्कुल अलग है। पिछले 15 से 20 सालों में ऋतिक की कोर आइडेंटिटी क्या है? एक्सट्रीम फिटनेस, इंसेन डिसिप्लिन, हार्डकोर जिम रूटीन। उनका फिटनेस से एक रियल और बिलीवेबल कनेक्शन है। तो जब 2013 में उन्होंने HRX लॉन्च किया, उन्होंने वो ब्रांड एक्टिववेयर और फिटनेस ब्रांड की तरह लॉन्च किया, इसलिए लोगों को कुछ भी फेक नहीं लगा। इस कारण की वजह से आज जब आप HRX का कोई टी शर्ट या ट्रैक पैंट खरीदते हो, सिर्फ आप कपड़ा नहीं खरीद रहे होते, आप उनका फिटनेस माइंडसेट और रूटीन खरीद रहे होते हो। तब फाउंडर और प्रोडक्ट का कनेक्शन ऑथेंटिक नहीं लगेगा, ब्रांड लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। अब आते हैं सबसे बड़े बिजनेस लेसन पर, जिसे बहुत से फाउंडर्स अपने ईगो की वजह से समझ नहीं पाते। 2013 में लॉन्च करने के बाद ऋतिक को एक बात समझ आ गया था कि वो एक बड़े एक्टर हो सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, पर उन्हें कपड़ा बनाना, वेयर हाउसिंग मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन चलाना नहीं आता। इसलिए उन्होंने 2016 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 2016 में ऋतिक ने HRX का 51% स्टेक मिंत्रा को बेच दिया। लोग सोचेंगे अपने ही कंपनी का कंट्रोल किसी और को क्यों दे दिया, ये तो फेलियर है। लेकिन रियलिटी में यही HRX का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्ट्रैटेजिक मूव से पूरा काम डिवाइड हो गया। मिंत्रा ने बैकएंड संभाला, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, टेक और टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक मिंत्रा ने संभाला। एक ने फ्रंट एंड संभाला, क्रिएटिव डायरेक्शन, फिलोसॉफी, कम्युनिटी बिल्डिंग और कोर मार्केट। मिंत्रा के पास करोड़ों ऑफ कस्टमर का डाटा पहले से ही था। उन्हें पता था इंडिया में कौन सा साइज, कौन सा कलर और किस प्राइस पॉइंट पर सामान बिकता है, इसलिए HRX का ग्रोथ इतना फास्ट हो पाया। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको जिम के लिए अच्छा कपड़ा खरीदना हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 2013-15 के दौरान मार्केट में तो कई प्रीमियम ब्रांड्स थे, जैसे कि नाइकी और एडिडास, जिनका एक टी शर्ट 2500 से शुरू होता था। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। दूसरी तरफ था लोकल अनब्रांडेड कपड़े, जिसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, और HRX ने इसी गैप को फिल करने के लिए अपना ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने टी शर्ट 300 के रेंज पे लॉन्च किया और शूज 1000 के रेंज पे लॉन्च किया। इससे क्या हुआ, HRX सिर्फ एक सेलिब्रिटी मर्चेंडाइज नहीं रहा, ये एक हाई यूटिलिटी ऑल्टरनेटिव बन गया। लोग इसे ऋतिक के फैन होने की वजह से नहीं खरीदते थे, लोग इसे फिर क्वालिटी की वजह से खरीदने लगे। हाइप आपको पहले सेल दे सकता है, पर रिपीट सेल वैल्यू फॉर मनी से आता है। एक और बड़ा ही शॉकिंग और लेस नोन फैक्ट बताता हूँ, HRX ने अपने ग्रोथ के दौरान कभी किसी ट्रेडिशनल एड एजेंसी को हायर नहीं किया। वो बड़े बड़े टेलीविजन पर एड्स पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते थे। दूसरे ब्रांड करोड़ों रुपए IPL के स्पॉन्सरशिप और बिलबोर्ड होर्डिंग पर उड़ाते हैं, और वहीं HRX का टोटल मार्केटिंग बजट उनका रेवेन्यू के सामने बहुत ही छोटा था। इन्होंने यूजर जनरेटेड कंटेंट और फिटनेस कम्युनिटीज को टारगेट किया और वहीं पर अपना मार्केटिंग का मेन कोर खर्चा किया। में रैप अप करे तो HRX के सक्सेसफुल होने का 3 सबसे बड़ा पिलर है। ऋतिक रोशन का रियल लाइफ आइडेंटिटी, मिंत्रा के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन, जेन्युइन प्राइस जो मार्केट गैप को फिल करे। कभी आपने HRX का क्लोथिंग या शूज यूज किया है? उनका क्वालिटी आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताओ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।